नमस्कार, ग्रामर विद मेघराज यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत है। आज ये टॉपिक है प्रोनाउन के ऊपर ये टॉपिक है। ये जो ऑलरेडी इसकी जो फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है प्रोनाउन का, तो फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं वो ऑलरेडी आपको बता दी गई है तो उस वीडियो पर। एंड इस पर जो मैंने जो बचे हुए जो चार टॉपिक्स है प्रोनाउंस के, जैसे कि इंडिफिनिट प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल्स में आपको ये जानकारी मिलेगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। एंड प्रोनाउन अभी हम फर्स्ट जानेंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे। इंडिफिनिट प्रोनाउन डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। इंडिफिनिट प्रोनाउन कोई भी स्पेसिफिक चीज को रेफर नहीं करता है, ठीक है, और या फिर किसी पर्सन को या फिर किसी प्लेस को भी, चीज को, राइट। ये तीन चीज को स्पेसिफिकली रेफर नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये इसकी जो तीन टाइप्स होती है इंडिफिनिट प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल एंड बोथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, तीनों होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है कि ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब भी प्रत्येक या हर कोई, अदर का मतलब दूसरे, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, समवन का मतलब कोई एक, राइट। एंड समबडी का मतलब कोई, एनीवन मतलब का एनीवन या एनीबडी का मतलब कोई भी। एनीवन और एनीबडी इस दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एनीवन एंड एनीबडी ये दोनों का मतलब एक ही। बट इसको जो यूज करने का एक इसके रूल्स है। एनीवन को हम यूज करेंगे कोई ऑफिस स्कूल्स में, हम जब बात करेंगे प्रोफेशनली तब हम यूज करते हैं एनीवन को फॉर्मल रूप में, ठीक है। एंड इनफॉर्मल रूप में हम यदि हम यूज करेंगे कोई भी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं या फिर किसी के साथ हम घर पे भी बात करें, तो उस केस में हम एनीबडी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नो वन, नो बडी सेम, इस पर नो वन फॉर्मल फॉर्मल पर यूज करेंगे हम, नो बडी इनफॉर्मल, राइट। जो ठीक है, तो कोई अनप्रोफेशनली हम बात करें किसी के साथ या फिर कोई दोस्त के साथ बात करें, नो बडी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। समथिंग कुछ, एनीथिंग कुछ भी, नथिंग कुछ नहीं, लिटिल थोड़ा, मच ज्यादा, आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से कोई नहीं, एनोदर दूसरा, वन एक, ठीक है। थर्ड पर्सन प्लूरल में ये बोथ, फ्यू, अदर, सेवरल, मेनी। बोथ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में आपको जैसे कि ऑल यूज कर सकते हैं, सम, मोर। ऑल का मतलब होता है सभी, कुछ, सम का मतलब कुछ, मोर का मतलब उससे अधिक, नन का मतलब कोई नहीं, ठीक है। एनी का मतलब कोई, मोस्ट का मतलब अधिकतर। ये आप हिंदी में मीनिंग देख लीजिएगा, ठीक है, यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा सा लिया, एंड आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी लियो, समवन हैज़ स्टोलन माई वॉलेट, किसी ने मेरी वॉलेट को चोरी कर लिया, ठीक है। हैज़ यहाँ लगा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो इसलिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर था प्रोनाउन, तो इसलिए वर्ब भी एज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये वर्ब के बारे में आपको जैसे नेक्स्ट में जो वीडियो आप बनने वाली है वर्ब के बारे में, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। नथिंग इज पॉसिबल, ये भी कोई कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नॉन वन इज कमिंग, नॉन वन इज कमिंग हियर टुडे, कोई भी आज यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड बोथ आर माई फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन प्लूरल, ये एज एन प्लूरल हिसाब से वर्ब को भी यूज किया गया है। बोथ आर माई फ्रेंड्स, पीपल, फ्यू पीपल आर कमिंग, कुछ लोग आ रहे हैं, राइट। प्लूरल आर लग गया यहाँ पर, ठीक है। एंड नन ऑफ देम आर कमिंग, कोई भी नहीं आ रहे, नन ऑफ देम, नन ऑफ माई फ्रेंड्स गोज देयर, कोई भी मेरे फ्रेंड वहाँ नहीं जा रहे, ठीक है। इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के रूप में यूज किया जाता है। फर्स्ट उसमें थर्ड पर्सन प्लूरल के हिसाब से यूज किया गया है, ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल, एंड सेकेंड में थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से, ठीक है। ये ईएस लगा हुआ है इसलिए, ठीक है। सो ये है, आप इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं डिटेल्स में आपको जानने के लिए, राइट। तो बाद में आपको, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर, और ये इसकी जो मीनिंग देख लीजिए और कोशिश कर लीजिए खुद से सेंटेंस बनाने की, राइट। तो आगे हम जब सेंटेंस बनाते जाएंगे तब आपको डिटेल्स में इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग और समथिंग, किसी भी चीज या किसी को
पॉइंट करने के लिए, मतलब ये वो ये सब बताने के लिए, राइट। जैसे कि कोई चीज पास में है तो हम दिस बताएंगे, ठीक है, एक है। और एक है, कोई चीज दूर है तो हम बताएंगे दैट। कोई चीज पास में, ये हिंदी में आप मीनिंग देख लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आया, राइट। दिस जो है कोई चीज दूर है, ठीक है। और कोई चीज पास में, सॉरी, कोई चीज पास में है और ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तब दिस यूज करेंगे। कोई चीज दूर है, एक से ज्यादा है, तो हम दूज यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी है एक से अधिक, मोर देन वन, ओके। फार फ्रॉम अस, ये भी लिखा है, ठीक है। एंड इसमें सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, ठीक है, ये मेरे पास में है, तो इसलिए इसको ये, ठीक है। ये दूर है, तो फिर इसको हम बताएंगे दैट इज माई बुक, एक किताब है, दूर है, ठीक। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताब है, ठीक है, ये दूर है, ठीक है। दोज आर माई बुक्स, और सॉरी ये पास में एंड बट एक से ज्यादा, राइट। दोज आर माई बुक्स, ये पास में है, ये दूर है बट एक से ज्यादा है, तो दोज आर माई बुक्स बताएंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिए मीनिंग यहाँ से, ठीक है। अभी हम जानेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, राइट। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज किया जाता है, राइट। जैसे कि व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन, व्हिच का मतलब कौन सी, हुम का मतलब किसे, हाउ का मतलब कैसे, वेयर का मतलब कहाँ, हुज का मतलब किसका, फ्रॉम वेयर का मतलब कहाँ से, फॉर हुम मतलब किसके लिए, राइट। अभी हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे सब सेंटेंसेस इंडेफिनिट प्रोनाउन के, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस है जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, राइट। हु आर यू, आप कौन हो। व्हिच इज योर पेन, आपकी पेन कौन सी है। whom डू यू लाइक, आप किसे पसंद करते हो। हाउ आर यू टुडे, आप कैसे हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। हुज पेन इज दिस, ये किसकी पेन है। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, कहाँ से आप आ रहे हो। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, या फिर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, हम इस तरफ से ये इसको फ्रॉम को हम बाद में लिखे लिखे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर फ्रॉम वेयर एक साथ लिखा हुआ है, राइट। इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये आगे जब आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फॉर हुम आर यू डूइंग हार्ड वर्क, आप किसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। हुम आर यू डूइंग हार्ड वर्क फॉर, आप किसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। यहाँ पर भी सेम, फॉर हुम किसके लिए, या फिर हुम पहले लिख लिया उसका फॉर बाद में, ठीक है। तो इस तरफ से, तो इससे ऐसे लिखा है। आप प्लीज़ इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, राइट। उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको डिटेल्स में समझ में आ जाए, और एक बार आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ये है नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये आपको गलती से हुआ है, राइट। तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन ये होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन शो करता है रिलेशन को, राइट। जैसे कि हुस का मतलब जिसका, व्हिच मतलब जो, हुम जिसे, ठीक है, हाउ कैसे, वेयर जहाँ, हुस जिसका। सेंटेंस के मतलब से अभी समझेंगे हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस के, जैसे कि इंडिफरेंट, ये आपका, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये अभी गलत लिखा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। देन आप इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड दिस इज राम हु लव्स यू, ये राम है जो तुम्हें पसंद करता है, राइट। जो क्या बताए, जो राम के बारे में जो बताए, हु लगा के बताए जो। दैट इज माई पेन विच राइट्स स्मूथ, वो मेरी पेन है जो जो लिखती है स्मूथ, अच्छा से। दिस इज माई ब्रदर whom डू यू लाइक, ये मेरे भाई है जिसे आप पसंद करते हो, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ शी केम, मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगा कैसे वो आएगी, ठीक है। एंड दिस इज द प्लेस वेयर ही पास्ड अवे, यही वो जगह है जहाँ से वो गुजर गई थी, मतलब वो मर गई थी, राइट। सॉरी, ही, वो मर गया था, ही है यहाँ पर, राइट। एंड ही इज द बॉय हुज हाउस इज बिग, वो एक लड़का है, वो लड़का है जिसकी हाउस बड़ा है, जिसकी घर बड़ा है, यही है। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए।